नहीं है तुम्हारा, ये जेल में है। ये रामपाल है तुम्हारा जो है। हर पेज पे गाली दी है, हर पेज पे गाली दी है इन लोगों ने। हिंदू धर्म के माता ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने वाले मूर्ख हैं। चिल्लाएंगे ना और क्या करें? करेंगे नहीं। अरे क्या दुर्गा माता के साथ बलात्कार हो रहा है। माता का सीता माता के लिए माँ दुर्गा राम जी के साथ संभोग करने गई थी। हैं? क्या लिख रहे हो? क्या लिख रहे हो उसमें? अरे कैसे बंद करोगे? क्या लिखा है तुमने इसमें? माता पार्वती जो है रामचंद्र जी की मेरे धार्मिक भावनाओं का हाथ हुई है। बंद करिए आप तुरंत। मैं वो नहीं कर रहा हूँ जो आपने किया है। आपने बहुत गंदा काम किया है। चाल बंद करिए। ठीक है इनको थाने ले चलिए ना। इनको बुलाइए। ये लोग ऐसे ध्यान से रखते हैं और कहीं। अरे बुला गया। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। जी हाँ दर्शकों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं पाखंडी शिवांश नारायण दुबे के बारे में। जी हाँ दर्शकों, कुछ ही दिनों पहले लखनऊ में एक मेले का आयोजन किया गया था। उसी में संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा पवित्र पुस्तकों का स्टॉल लगाया गया था। उसी बीच शिवांश नारायण दुबे अपने ही कुछ गुंडों को लेकर वहां पहुंच जाता है और तो और संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को डराने धमकाने लगता है और कितनी गंदी गंदी बातें बोल रहा है आप खुद सुन लीजिए। वो चले गए, देखो यहाँ से इनको आगे करके वो चले गए। महिला को आगे करके चले गए। हाँ, महिला ये सब काम मुझे बंद करिए आप बंद करो भाई। आप लेडीज हैं, माता जी आप बैठिए, जो लेन उसको बुलाइए। आप नहीं, आप हैं तो बंद करिए। अरे आपको खुद सोचना चाहिए, आपको ये ऐसा क्यों हो रहा है। आप ऐसा खुद नहीं पढ़ी है क्या किताब? इतना बड़ा चश्मा लगाई है, खुद किताब नहीं पढ़ी है क्या? बताओ, बहुत फोन मिला रहे हो ना। अच्छा मैं साधारण आवाज में पूछ रहा हूँ सीता के। अरे स्टॉल लगाया तो आपने देखो। आप अपना स्टॉल बंद करिए, उसके बाद चलिए खाने चलते। नहीं नहीं, इतना बड़ा चश्मा ये धर्म देखो अपना। सीता माता के रूप में क्या कर रहे हैं? माता पार्वती क्या लिखा है? कुछ नहीं कर पाएंगे। पुलिस इनको थाने में करिए। भैया जीने की राह हर पेज पे इन लोगों ने हर पेज पे ये लिखा है वेद पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी, गीता पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी। और दिखाया क्या है कि हम वेद पढ़ा रहे हैं, हम गीता पढ़ा रहे हैं। हर पेज पे लिखा है गीता पढ़ने से मुक्ति नहीं है, हर पेज पे। ऐसा क्यों बता रहे हैं? राक्षस उन्हें खाएगा जो ब्रह्मा विष्णु महेश और गीता बोलने वाले की पूजा करेगा, वो खाएगा उन्हें। चीज ये बना रहे हैं। अरे दादा, इतनी बड़े चश्मे की किताब नहीं पढ़े हो क्या? बेचने चले हमारे धर्म का, हमारे धर्म ये लोग ये मतलब की बातें इसलिए कर रहे हैं कि आपको ये बता सके गीता वेद मत पढ़ो, गीता वेद मत पढ़ो। ये जेल धाम निवासी ये इसकी बातें सुनो जाकर के। मैं बलात्कार कराता आप सब हम नहीं बोल रहे। खुद तो इसने क्यों लिखा देवी देवताओं के बारे में? इतना क्यों लिखा है? देख लो क्या कह रहे हैं, प्रमाण है। आओ साक्षात करो, तुम्हारे इससे ही ज्ञान चर्चा कर लो। आपकी ऊंची आवाज नहीं बोल रहे भाई साहब। हाँ, तुमने कैसे क्या प्रमाण है? मर जाएंगे अगर ये नहीं बिकने देंगे, समझे? ठीक है, मैं बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप पानी के लिए पहले बंद करिए, बाद में चलो पहले पानी के लिए। चार लोग चलो, इनको छोड़ के चलो 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 निकलो, खाने चलो। आप बुला लीजिए, हम लोग यहीं से। अरे चलो ना, आप बुला लीजिए। आपको कर लो।
दर्शकों आपने सुनाए होगा इसके बोल, ये एक पाखंडी के बोल है। और तो और ये अपना झोला लेकर वहाँ पहुँच जाता है ताकि कुछ लोगों को डरा धमका सके। दर्शकों ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है इसको, परंतु यह जो कर रहा है वो बहुत ही बड़ा पाखंडवाद है। और तो और इसे संत रामपाल जी महाराज के बारे में इतना भी ज्ञान नहीं पता कि संत रामपाल जी महाराज के आज देश नहीं विदेश में करोड़ों की तादाद में शिष्य बन चुके हैं। इसको इस बात पर विचार करना चाहिए। दर्शकों इसे तो यह भी नहीं पता कि संत रामपाल जी महाराज की पवित्र पुस्तकों में क्या लिखा है। ये अपने ही मन से मनगढ़ंत बातें बना करके लोगों के सामने परोस रहा है ताकि कुछ लोग इसके साथ में जो खड़े हैं और जो पब्लिक इकट्ठी हुई है वह सभी संत रामपाल जी महाराज का विरोध करे। दर्शकों शिवांश नारायण दुबे ने एक बात यह भी कही है कि माता सीता के रूप में दुर्गा माता श्री राम के साथ संभोग करने गई थी। तो दर्शकों संत रामपाल जी महाराज की किसी भी पुस्तकों में इस प्रकार की बातें नहीं लिखी गई है जो कि यह बोल रहा है। यह इसकी मनगढ़ंत बात है और लोगों को भड़काने के लिए यह सब कुछ कर रहा है। तो कोई बर्दाश्त की नहीं होगी। आप सड़क पे खड़ी और आपका अपमान हो रहा है, आपका पुत्र नहीं देख पाएगा। ये बात लिख लीजिए और ये घट सत्य है। इस तरह से बात कर रहे हैं, हम कभी बात नहीं कर रहे। गलत हो तो कहाँ से बात करोगे? नहीं ना, आप करके बात कर रहे हैं कि ये गलत कुरीतियों की भाषा शैली मत बेचिए। अरे ये कौन सा पुण्य करके गए धरती पे? बहुत पुण्य कर रहे हैं। पार्वती माता राम के पास इसलिए जाती है कि उनको संभोग करना है और ये पुण्य कर रहे हैं। ये जेल धाम निवासी अरे ये स्टॉल लगने क्यों नहीं थे? पढ़े लिखे नहीं है क्या? नहीं है खुल लीजिए। हिंदू परिषद बजरंग दल से है, मैं जिले का पदाधिकारी हूँ। आप सब प्रखंड के हैं, सुन लीजिए। हमारी बहनों को कोई गाली दे, अभी यही माता जी से हमने पूछा, अगर आपको कोई गाली दे सड़क पर खड़ा होकर और इन शब्दों का प्रयोग करे, क्या आपका पुत्र खड़ा होकर मुक्त दर्शक बना रहेगा? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। अरे हर बार एक ही बात होती है, हर बार आप लोग स्टॉल लगा रहे हैं। कितने बड़े संगठन वाले हैं कि यहाँ कार्यक्रम करवा लेते हैं? अरे हम ही लोग तो है जनता, यही तो जनता है जो आती है 20-50 रुपए खर्च करती है। आपके स्वागत के लिए ही हम लोग भाई साहब देखिए, आप लोग चेष्टा ना करें। आप कृपया हमारा निवेदन प्रचार करके इनको बंद करो। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है, ये तोतला है। आप ये सब बताइए, ऐसे ये सब अश्लीलता बोलने के लिए आप जानकारी नहीं है। भैया ये देखो, ये माता दुर्गा के साथ बलात्कार लिखा है। ये देखो, ये देखो, कब हुआ बलात्कार? दिखाओ प्रमाण। ऊपर से आप कह रहे हैं प्रमाण है आपके पास, लाइए प्रमाण। प्रमाण कह रहे हैं, प्रमाण है हमारे पास। मैं अभी बात कर रहा हूँ। बहुत बड़ी होती है। मैं अभी बात करता हूँ। सब लोग आए। आप बात करो, जनवरी का हटाओ पहले इनको। भाई साहब मैं बात करता हूँ, मैं भैया से बात। क्या शुभ नाम है आपका? विमल पांडे। विमल पांडे जी। पांडे जी बात उसकी नहीं है। देखिए सब तो माता जी हम आपको कुछ नहीं कहे, आप बात को समझिए। शब्दों का चयन बहुत सोच के करना चाहिए। गलत चयन करेंगे तो गलत भुगतेंगे। हम भी गलत बोलेंगे तो हमारी माताओं बहनों पे अपने उंगली उठेगी। इसको प्रमाण है। और तुम्हारे पास प्रमाण होगा, हमें बताना। रोज प्रमाण हम बैठ के तुम्हारे साथ ज्ञान चर्चा करेंगे, आपको प्रमाण बताना। हटा देंगे। आपके पास प्रमाण है, गलत होता है। ये प्रमाण है तुम्हारे पास? प्रमाण है तुम्हारे पास? कब्जे का प्रमाण है? प्रमाण है? प्रमाण बता रहे हैं। नहीं नहीं बाहर निकलो, बाहर निकलो। दे रहे हैं इनको। जाओ इनको। ये कह रहा है किसके पास प्रमाण है? ले जाओ इनको, अभी ले जाओ उधर। चलो ऑफिस में ये सारा सिस्टम अभी हम ऑफिस से वो करा दे रहे हैं। क्या ऑफिस से क्यों कराएंगे यार? हम लोग सच्चा में हटा देंगे। चलो हटा यार इनको। हम रहे हैं। हम
हम ऑफिस से करवा दे रहे हैं। नहीं अभी बंद कराइए, बंद कराइए, उतारो इसको। बंद कराओ। निवेदन कर रहे हैं भाई निवेदन करते तो तुरंत हटाइए। चलो चलो चलो। अभी जितने हाँ, लोग हैं चलो, ना, 4 गुना बाहर खड़े हैं। आप- अगर मैंने एक भी कागज मैं कोई अलग नहीं हूँ, मैं कोई अलग नहीं हूँ। ठीक है, बात साथ में आइए। आइए आप आइए, ऑफिस आइए, चलिए आइए ऑफिस आइए, आइए महाराज जी। रुक जाइए, रुक जाइए। बता रहे हैं तो क्या? भैया जो ये रखी है अरे ठीक है, चलो हटवा रहे हैं ना, 5 मिनट का समय मांग रहे हैं, हम 6 मिनट दे रहे हैं। आइए किनारे आइए, और नहीं हटा भाई साहब पाणे जी, तब हमको दोष मत दीजिएगा। आप करिए, हम लोग दिए आपको 5 मिनट, जाइए। आपके पास अब बोलते हैं इसी बात है, पूरा जनता यहाँ की पूरी बहुत कर रहा है। हटाने से क्या मतलब? वो भी हटाई जाएगी अभी, वो हटाई जाएगी अभी। अपने आप को सामने बता रहे हैं। हम लोग दीप्ति जी दर्शकों जरा आप देखिए संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान प्रचार कहाँ कहाँ हो रहा है। यह तो इस ज्ञान को बिल्कुल कतई रोक नहीं पाएगा। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान प्रचार इतना बढ़ चुका है कि इसको अभी तक पता भी नहीं। दर्शकों देखो कितने ही लोग कहाँ कहाँ जाकर के संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान प्रचार कर रहे हैं, वो भी पुस्तकों के द्वारा। और इस पाखंडी को तो यह भी नहीं पता कि क्या हो रहा है और क्या नहीं। यह एक स्टॉल बंद करा देगा तो उससे क्या होगा। है खोखापुर की बाजी, बिष्ट बखुंट दगासी साची, ये कृत्रिम जीव भुलाने बाई, निज घर की तो खबर न पाई। अपने निज घर का तो ये पता भी नहीं लगने देता, ऐसा जालिम है ये काल। 1.25 लाख उपजे नित हंसा और 1 लाख विनसे नित अंसा। 1.25 लाख उत्पन्न करता है और 1 लाख को रोज खाता है। उत्पत्ति खपती अप्रलय फेरी, हर्ष शोक जोरा जम जेरी। अब क्या बताते हैं परमात्मा? माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए आप खाई। अपने आत्माओं, आप जब इस ज्ञान से परिचित होगे आपकी आत्मा गदगद हो जाएगी। और तेरा गजब हो, कहाँ फंस रहे थे और क्या हम ज्ञान लिए बैठे थे। अब क्या बता रहे महापुरुष? माया आदि निरंजन भाई, ये अपने जाए आप खाई। ज्योत निरंजन और ये दुर्गा आप पैदा करते हैं और आप खाओ सारा ने। अब दुर्गा खाती नहीं, इसका सहयोग दे रही है। अब इसके विवश होगी, अपने पाप कर्मों के कारण हम इसके पराधीन हो गए। और इसने दुर्गा को इतना डरा रखा है कि तू मेरा भेद किसी को नहीं बतावेगी, नहीं तो तेरी खैर नहीं है। इसने इस डर के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश को भी काल का जिक्र नहीं कर रखा। ये तो परमात्मा ना का भांडा फोड़ा, इसको बेनकाब किया। ये के सांग है, क्या है यो? इसने भगवान मान रहे थे। तो सुन शिखर में धर्म अन्यायी, ओए सुन शिखर में यो धर्म काल अन्यायी, और जिन शक्ति डायन मैल पठाई। काल ने कहा था कि दुर्गा मेरा भेद किसी को मत देना। मैं आज से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने वास्तविक रूप में किसी के समक्ष नहीं आऊंगा, और तू मेरा भेद नहीं देना और सारे ब्रह्मांड का तू संचालन करना। तब इसने कहा था कि एक तरफ तो मैं औरत इतने बड़े विभाग को कैसे संभालूंगी, आप क्यों ऐसा जुल्म कर रहे हो, आप मेरे साथ भी नहीं रह रहे हो। तब इसने कहा था कि मैं काम तो सारे मैं करूंगा, तुझे निमित्त बनाऊंगा, गुप्त रूप से मैं सब काम करूंगा, तू चिंता मत करना। तो क्या कहते हैं? सुन शिखर में धर्म अन्यायी, ये काल अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। अब दुर्गा को कहते हैं इसने भी इसका सहयोग दे दिया, विवश होकर के इसको ये नीचे भेज दी।
लाख गरा से नित उठ दूती, ये माया आद तकत की कूती। 1.25 लाख घड़ियां नित भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। 1.25 लाख तो पैदा करते हैं डेली और 1 लाख को मार देते हैं। कहते हैं ये हंसा, ये सब जीवात्मा, प्यारी आत्मा भगवान की जन्म और मरण के इस दंड से दंडित कर रखे। 1.25 लाख घड़ियां नित भांडे, इस शरीर को भांडा बोला है, बर्तन बोला है, इसको चोला भी कहते हैं इसको। तो कहते हैं ये 1.25 लाख ये बर्तन, ये हंस शरीर बनाए जाते मानव के डेली, और 1.25 लाख मारे जाते हैं। 1.25 लाख घड़ियां नित भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। ये तीनों चेला बटपारी, सर्जे पुरुषा सर्जी नारी। ये खोखापुर में जीव भुलाने, स्वप्न विष्ट बैकुंठ बनाए। खोखापुर में जीव भुलाए, स्वप्न विष्ट बैकुंठ बनाए। ये है अरहट का कुआ लोई, या गढ़बंजा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, अरहट डोर बंधे कई बारा। ये कोटिक करता फिरता देखा, हरहट डोर कहूँ सुन देखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहावे, हरहट डोर इस बंदे सब आवे। अब यहाँ क्या बताना चाहा है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन 5 मिल पर पंच बनाया, वाणी हमारी लइये। इन 5 मिल जीव अटकाए, हम युगन युगन आण छुटाए। गरीबदास साहिब कहते हैं, भगवान कबीर साहब बता रहे हैं कि इन 5 ने मिलकर जीवों को फंसा रखा है, और हमने युगों युगों में आके और इन जीवों को छुटाया और सतलोक ले गए। बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनि जन ज्ञानी। ओए होए, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनि जन ज्ञानी। एत्या को तोरा ना पाया, जम के बंदे प्राणी। पुण्यात्माओं, जब दास ने परमात्मा की एक वाणी पढ़ी थी कि सुर नर मुनि जन 33 करोड़ी, ये बंदे सभी काल की डोरी, तो दास को भी विश्वास नहीं हुआ था कि ये इतने देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ऋषि मुनि, क्या इनको भी रास्ता नहीं मिला? क्या कह रहे हैं गरीबदास जी? पीर पैगंबर और कुतुब ओलिया और सुरनर मुनिजन ज्ञानी, ये विद्वान पुरुष महर्षि, इनको वो मार्ग नहीं मिला। ये काल का बंदे प्राणी, ये काल के ही जाल में रहे। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अब कबीर साहब कहते थे, मैं अमर करूं और तुम्हें यहां से काल के जाल से छुटवाऊं, इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं, यानी काल के बंधन से छुटवाने वाला। अपने आत्माओं, ये इतना बड़ा चैप्टर है। जैसे अभी गरीबदास साहिब ने कहा था कि सुन शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। अब देखिएगा, ये लघु चित्र, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है जहां ये काल रहता है। ये देखिएगा, ये सारे एक ब्रह्मांड के अंदर ये व्यवस्था है आपको बताई। नीचे की ये 7, ये पाताल रसातल सुतल तल तलातल मात, ये और ये पृथ्वी लोक, ब्रह्मा का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव का लोक, विष्णु जी का लोक, और ये कॉमन स्वर्ग है, स्वर्ग और नरक इकट्ठा ही है, और ये इंद्र का लोक, ये धर्मराज का लोक, ये है, इसको महास्वर्ग कहते हैं। ये इतना महास्वर्ग है, ये सारा एक ब्रह्म लोक कहलाता है। इतना ये इसके अंदर अलग व्यवस्था है। तो ये काल यहां रहता है, यहां पर, और इसने इसका यूं अलग से व्यवस्था है, ये अलग से, इसमें कोई नहीं जा सकता। इस दुर्गा को इसने यहां एक अलग से द्वीप दे रखा है, ये यहां रहती है। इसकी इच्छा होती है तब इसको ये ऊपर लेता है, नहीं इसको फिर नीचे छोड़ देता है। ये फिर यहां अपने अलग द्वीप पर रहकर इन सब का, इस पूरे ब्रह्मांड का की देख रेख करती है और इसके संपर्क में रहती है। ये काल यहां रहता है ऊपर,
और इन इसके ये ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं। ये देखिएगा, ये जो आपने एक ब्रह्मांड देखा था, अब ये समझना ये एक गेंद जो है ये ब्रह्मांड है। ऐसे इसने 5 ब्रह्मांडों को एक स्थान में रोका है, जिसको महाब्रह्मांड बनाया है। तो ऐसे ऐसे 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोक कर इसने एक 21वां ब्रह्मांड यूं अलग बना रखा है। ये पूरा देखिए पर, ये सबसे ऊपर ये अलग एक ब्रह्मांड है। ये वैसे बनाने में दिखाने के लिए अलग से बनाना, इसकी भी ऐसे ही एलिप्टिकल शेप है ऐसे। तो इसने यहां नकली यहां एक अलग से ब्लॉक है, यहां पर ये लॉक लगा रखा है। प्रत्येक इस सर्कल से निकलने की प्रत्येक भौर गुफा है, प्रत्येक में। इस एक ब्रह्मांड से निकलने की भी भौर गुफा है, इस फिर महाब्रह्मांड से निकलने की भी भौर गुफा है, और इस सारे से निकलकर इसमें प्रवेश करने की प्रत्येक में भौर गुफा है। जब हम सतलोक में जाएंगे और 7 संग ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के पार करेंगे, वहां भी लास्ट में एक भौर गुफा आएगी। इस काल ने उसकी तकरीबन नकल कर रखी। तो ये यहां बैठा है शिखर शून्य में सबसे ऊपर। तो यहां इसने नकली अलग सतलोक, नकली अलग लोक, अगम और नामी लोक नकली बना रखे जीव को भ्रमित करने के लिए। और यहां एक अच्छी आत्माओं में से 12 आत्माएं ऐसा सेफ रखता है, उनको कलयुग में भेजता है दूत बनाकर इस नकली ज्ञान को फैलाने के लिए। जैसे दास ने आज के सत्संग में सुनाया था सुबह कि जो पुण्यात्माएं भक्ति करके मर्यादा में रहकर चली जाएंगी वो तो गई सतलोक में, जो रह जाएंगी फिर काल उन अपना दुरुपयोग करेगा उन अच्छी आत्माओं के। पुण्य तो वो इस समय के होंगे, अच्छी भक्ति से युक्त चारण तो वो अब होंगे, और फिर सारी उम्र असंख्य जन्मों तक वो अपने कर्म फोड़ेंगे, उस पुण्य को ही खत्म करेंगे। तो ये 12 अचिंत भक्तों को ये वहां रखता है। अब कलयुग जब आया, इसने ये 12 दूत भेज दिए और उन्हीं को फिर से आगे भेजता रहता है। इनकी इतनी कमाई है, जैसे आप देख रहे हो यो जय धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सिरसा वाला, आज एक चीफ मिनिस्टर से भी ज्यादा सुविधाएं प्राप्त है जिसको, और इसने कख का पता नहीं, कोई भक्ति नहीं, ये पूर्व जन्म का बहुत संस्कारी प्राणी था और इसने इस काल ने भेज दिया रे। अब ये सारी उम्र खोटे खोदेगा, कति भक्ति नहीं इसके पास, और फिर भी इसके ठाठ रहेंगे, और लास्ट में इसको ऐसी बुरी मौत मारेगा, ऐसी दुर्गति होगी ऐसे व्यक्तियों की, आगे चल के ना जाने कौन सी योनि में डाल देगा। तो ये इसने ये 12 भक्त अच्छी आत्माएं वहां सेलेक्ट रखता है प्रत्येक उसमें, और फिर इनको जैसे ये 12 यहां भेजे, उनको रह रहकर फिर जैसे राधा स्वामी शिवदयाल जी जो थे ये अच्छी आत्माओं में थे। उसके बाद फिर ये बाबा जयमल सिंह जैसे, सावन सिंह जैसे, फिर ये बलोचिस्तानी सामस्ताना जैसे, और ये अब सच्चा सौदा सिरसा वाले जैसे, ये सारी पुण्यात्माएं थी। इनके पूर्व जन्म के पुण्य संग्रहित हैं, और ये सारी उम्र कति भक्ति तो है नहीं इनके पास, करेंगे खा किए, और फिर भी ये सुखी दिखाई देंगे, और सारी इनके वचन में भी थोड़ी बहुत पावर होगी, लोग इससे प्रभावित भी रहेंगे फंसाए रखने के लिए। तो ऐसे ये 12 यहां देखना, ये फिर इसने 12 अचिंत भक्तों का निवास स्थान ये अलग बना रखे, और ये यहां रहता है। यहां एक तपस्शिला है, इस तपस्शिला पे 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को के सूक्ष्म शरीरों को भूनता है, और यहां इसका निज स्थान है। ये सुराख है आगे उस अक्षर पुरुष के लोक में जाने का। ये देखिएगा, ये यहां अब ये वो 21 ब्रह्मांड हैं ये वाले, बस इतने। और इससे निकलकर इसमें से ये 7 संग ब्रह्मांड है, ये सरपुरुष के 21, ये 7 संग ब्रह्मांड हैं अक्षर पुरुष के परब्रह्म जिसे कहते हैं, ये वाले इतना बड़ा। तो इसमें यहां ये 21वां ब्रह्मांड इसका, इसमें से आगे जाने का रास्ता है जो सतलोक को जाता है। अब ये बड़े वाला लेंगे हम, अब ये 21वां ब्रह्मांड है, ये देख पूरे ब्रह्मांड देखो 21। तो अब ये यहां बैठा है,
इस यहाँ एक रास्ता है, ये 11वां द्वार है, ये 11वां द्वार, और इस 11वें द्वार को इसने स्वयं रोक रखा, यहाँ बैठा है ये। कोई भी प्राणी यहां से नहीं जा सकता, यहां से वही जा सकता है जिसको कबीर परमेश्वर लेकर जाएंगे। और परमात्मा के वहां जाते ही काल का उस द्वार को स्वयं रोके बैठा है। जब वहां यहां से हम जाएंगे भक्ति इस भगवान के मंत्र के आधार से, तो इसका सिर झुक जाता है ऐसे अपने आप, और इसके सिर पे पैर रख के, और तब हम इस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करते हैं। यहाँ काल ने ये वो 11वां द्वार है, और वो ये अब यहाँ लेंगे हम पूरे ब्रह्मांड। ये 21 ब्रह्मांड काल के हैं, ब्रह्म के, और ये है 11वां द्वार। इसमें प्रवेश किए ये अक्षर पुरुष के 7 शंख ब्रह्मांड है, ये छोटे छोटे 7 शंख ब्रह्मांड, और ये है वो 12वां द्वार। ये है 12वां द्वार। इससे प्रवेश पार करके तब हम यहाँ सतलोक में परमात्मा के चरणों में पहुंचेंगे। और ये असंख्य ब्रह्मांड है, ये परमात्मा के असंख्य। ये तो थोड़ा सा क्षेत्र रह जाता है इनका, ये इतना का क्षेत्र है बस, सरपुरुष और अक्षर पुरुष का दोनों का मिला के। और ये असंख्य ब्रह्मांड का ये मालिक, ये पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष है। तो ये 12वां द्वार पार करके हम सतलोक में। चलिए दर्शकों, अब मिलते हैं किसी एक और नए टॉपिक के साथ में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।